अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये कहानी जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, इसके मरकज़ी किरदार का नाम वजी है। आइए उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। ये एक थका देने वाला दिन था। मैं अब भी अपने दफ्तर में काम कर रहा था और काम करने के बाद मैं घर जाने के लिए अपनी गाड़ी में चला गया। मेरा घर कुछ दूर था और 10 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद एक बूढ़ी खातून ने मुझे हाथ से रुकने का इशारा किया। इतनी रात गए इस बूढ़ी खातून को अकेले सड़क पर देखकर मैं बहुत परेशान हुआ और फ़ौरन उसकी तरफ लपका। इसने मुझे लिफ्ट के लिए बुलाया था। बेचारी औरत, मैंने सोचा और इसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। इसने मेरा शुक्रिया अदा किया और अंदर बैठ गई। जब हम 2-3 किलोमीटर गुजरे तो 50 के लगभग उम्र के एक आदमी ने गाड़ी की तरफ हाथ हिलाया। इसने कहा इसकी गाड़ी ख़राब हो गई है और ये कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा ताकि गाड़ी ठीक करवा के अपनी मंजिल की तरफ जा सके। इसने मुझे मदद के लिए इल्तिजा की क्योंकि उसे फौरी तौर पर घर जाना था। मैंने इसे अंदर बैठने को कहा क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और मैं जानता था कई बार इस तरह के हालात से गुजर चुका था। हमने एक दूसरे से अपना तारुफ करवाया और चलते चलते एक दूसरे को जानने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही चीज़ें बहुत पुरस्कार होने लगीं। हम तकरीबन 5-6 मिनट के वक्फे में 2 हादसा से बचे थे और दूसरा तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था। मेरी हेडलाइट्स कभी खुद ही जलती और कभी खुद ही बंद हो जाती। इंजन बंद हो जाता, खुद से ऑन हो जाता और मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम तीनों के अलावा भी गाड़ी में कोई मौजूद है, शायद एक रूह या बदरूह जो कि ये सब कर रही थी। मुझे लगता है आप थक गए हैं, मुझे गाड़ी चलाने दें, बूढ़े आदमी ने मुझे मशवरा दिया। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने साफ कहा। क्या तुम्हें यकीन है? इस बार बूढ़ी औरत ने कहा। मेरा ख्याल है मामला कुछ और है, मैंने जवाब दिया। मुझे मुश्किल लगा कि मैं उनको कैसे बताऊं कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। बहरहाल मैंने हिम्मत बांधी और उनको कहा कि मुझे लगता है कि कार में हमारे अलावा भी कोई मौजूद है। बूढ़े आदमी ने कहा, क्या? मैं वाकई ये सोचता हूँ कि तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तुम गाड़ी मुझे दो, तुम थक गए हो। और मैंने सर को मलफी में हिलाया और गाड़ी चलाता रहा। जल्द ही चीज़ें धुंधली होना शुरू हो गई। मुझे चक्कर आने लगे थे और मेरी बेनाई कम हो रही थी। मैंने सड़क के किनारे गाड़ी को खींच कर लगा दिया और कुछ देर आराम करने के लिए गाड़ी से बाहर निकला और आगे बढ़ने से पहले सोचा कि खुद को संभाल लूं। मैं घबराहट महसूस करने लगा था क्योंकि मैं जानता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। मुझे ये एहसास हो रहा था कि हम तीनों में से एक तो ऐसा है जो इंसान नहीं है और मुझे खुद को और दूसरे इंसान को उस तीसरी बदरूह या रूह से बचाना है। मैं गाड़ी के अंदर गया, कुछ बेहतर महसूस करने लगा और मैंने देखा कि गाड़ी के करीब से एक शख्स गुजर रहा है। वो नौजवान लग रहा था और मेरे दिल में ये ख्याल आया कि शायद हम लोग गाड़ी में उस चीज़ से मुतासिर हैं और हमें तीसरी रूह या बदरूह दिखाई नहीं दे रही क्योंकि हम उस माहौल में हैं। लेकिन ये शख्स जो इस माहौल से बाहर है, ये ज़रूर इन चीज़ों को देख सकेगा। मैं नहीं जानता कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन आज मैं अपना शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने ये सवाल उस शख्स से पूछा। मैंने इस शख्स को रोका। जब वो खिड़की के पास आया तो मैंने इससे पूछा, सर मैं जानता हूँ आपको ये सब बहुत अजीब लगेगा, लेकिन क्या मुझे बता सकते हैं कि आपको गाड़ी के अंदर कितने लोग नज़र आ रहे हैं? ये सुनकर वो आदमी बहुत परेशान हो गया, लेकिन बहरहाल इसने अंदर झाँक कर मेरी तरफ देखा। फिर मेरे साथ बैठी खातून और फिर पिछली सीट पर जहाँ वो बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी गाड़ी पीछे ख़राब हो गई थी। मेरा दिल धड़क रहा था और मैं खुद पर काबू नहीं रख सका। क्या हम सिर्फ 3 हैं ना? मैंने बहुत लरजती हुई आवाज़ में उससे पूछा। मेरी बात सुनकर वो नौजवान का चेहरा पीला पड़ गया और मैं इसे देख कर घबरा रहा था। क्या आप वाकई हम तीनों को देख सकते हैं या सिर्फ हम 2 हैं? सर आप गाड़ी से बाहर निकलें, इसने सरगोशी की। क्या हुआ? मैं हैरान और उलझन दोनों की हालत में उससे पूछ रहा था। सर आप जल्दी से बाहर निकलें, इस बार वो चिल्लाया। क्या मामला है, क्या बात है? मैंने दरवाज़ा खोलते हुए इससे पूछा। जनाब, अंदर सिर्फ आप ही मौजूद हैं, गाड़ी में और कोई नहीं है।